हेलो गाइस, वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की क्लास के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे रहेंगे मौर्य वंश से। मौर्य वंश की अगर हम बात करें, जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, मौर्य राजवंश के संस्थापक। मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। और अगर क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जो घनानंद था वो कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि लिबरेटर का खिताब किसने अर्जित किया था? लिबरेटर का मीनिंग क्या होता है? मुक्तिदाता। मुक्तिदाता क्यों बोला गया है चंद्रगुप्त मौर्य को? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूक्स द्वारा जीते हुए क्षेत्रों को आज़ाद कराया था, उन्हें मुक्त कराया था, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? लिबरेटर का खिताब दिया था। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हेल्प से मौर्य वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हेल्प से? अपने गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के अगर गुरु की बात करें, कौन था? कौटिल्य। कौटिल्य की हेल्प से किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी। राजधानी की अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मौर्य वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौर्यकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? वैसे तो देखो, मौर्यकालीन इतिहास के कई स्रोत हैं, जैसे विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, और उसके बाद है जैसे अर्थशास्त्र। अगर अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते हैं, अर्थशास्त्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल का या फिर मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सी बुक? अर्थशास्त्र। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौटिल्य के बारे में। जो कौटिल्य है वो कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, और जो कौटिल्य है वो कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के वो गुरु भी थे। नेक्स्ट है कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य को देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो कौटिल्य है, उनके जो दूसरे नाम है उन्हें क्या बोला जाता है? चाणक्य भी बोला जाता है। अब चाणक्य इन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था? चाणक्य था। चाणक्य इनके पिता का नाम था, इसलिए इसे क्या बोला जाता था? चाणक्य बोला जाता था। नेक्स्ट है एक नाम और आता है चाणक्य का, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ये भी किसका नाम है? चाणक्य का नाम है। अगर क्वेश्चन आता है कि चाणक्य का स्टार्टिंग में क्या नाम था, इनका जो स्टार्टिंग में नाम था वो क्या? विष्णुगुप्त। और उसके बाद चाणक्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके फादर का नाम क्या था? चाणक्य। अब यहाँ पे अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र की अगर लैंग्वेज पूछी जाए, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और अगर इसके अधिकरण की बात करें या फिर इसके भाग की बात करें, ये कितने भाग में है? तो इसके 15 भाग हैं। किसके? अर्थशास्त्र के। और अर्थशास्त्र में जो है वो 6000 श्लोक है। 6000 श्लोक है और इसके 15 भाग हैं अर्थशास्त्र के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर अर्थशास्त्र की बात करें, देखो नाम तो क्या है इसका? अर्थशास्त्र। अर्थ का मीनिंग क्या होता है? धन। अर्थ का मीनिंग क्या होता है? धन है। और शास्त्र का मीनिंग क्या होता है? अध्ययन। यानी कि धन का अध्ययन किस बुक में है? अर्थशास्त्र में। लेकिन इसमें धन के अध्ययन की बात बहुत कम की गई है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें राजनीति के सिद्धांत दिए गए हैं। राजनीति के सिद्धांत किस में दिए गए हैं? राजनीति के सिद्धांत किस में दिए गए हैं? अर्थशास्त्र बुक में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो इस टाइम में कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। किस शिक्षा का? बौद्ध शिक्षा और हिंदू। बौद्ध और हिंदू धर्म का शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में। वैसे तो इससे पहले भी तक्षशिला के ऊपर 2-3 अटैक हुए हैं, लेकिन जो इसको पूर्ण रूप से नष्ट किया था वो किसने? 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, इसे आग लगा दी थी। किसे?
तक्षशिला विश्वविद्यालय को। अगर क्वेश्चन आता है कि बख्तियार खिलजी कौन था, बख्तियार खिलजी कौन था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक का सिपह सालार था, सिपह सालार था कौन, बख्तियार खिलजी। किसका सिपह सालार था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसने क्या किया था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जला दिया था पूर्ण रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेगस्थनीज ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था। मेगस्थनीज ने किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अब मेगस्थनीज कौन था, जो सेल्यूक्स था, सेल्यूक्स ये कौन था, यूनानी शासक, यूनानी शासक था कौन, सेल्यूक्स। तो ये जो मेगस्थनीज था सेल्यूक्स का क्या था, ये राजदूत था। ये किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सेल्यूक्स ने कौन सी बुक लिखी। सेल्यूक्स की बुक का क्या नाम है, इंडिका। इसकी बुक का क्या नाम है, इंडिका। इंडिका बुक किसने लिखी थी, मेगस्थनीज ने लिखी थी। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और कौन था, सेल्यूक्स निकेटर का ये क्या था, ये राजदूत था। फिर क्वेश्चन आता है यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किसके बारे में, इंडिका के बारे में। अगर क्वेश्चन आए आपके पास कि इंडिका जो पुस्तक है, जो बुक है, उसमें मौर्य काल के समाज को कितने भागों में बांटा है, तो कितने भागों में बांटा गया था, उसमें 7 भागों में बांटा गया था। किसको, मौर्य समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमित्र घाट की उपाधि किसने ली है। अमित्र घाट की उपाधि किसने ली है, बिंदुसार ने ली है। बिंदुसार के बारे में मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आता है। एक तो बिंदुसार कौन, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, कौन, बिंदुसार। और अमित्र घाट की उपाधि किसने ली, बिंदुसार ने ली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिंदुसार के पुत्र का नाम, बिंदुसार के पुत्र कौन थे, अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए तक्षशिला में किसे भेजा था। अब अगर क्वेश्चन आता है कि बिंदुसार के समय में विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो तक्षशिला में हुआ था। भेजा किसे था, अशोक को भेजा था, क्योंकि अशोक के पिता कौन, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर अशोक के बारे में हम बात करें, अशोक जो है वो बिंदुसार का बेटा था। और अशोक जो है वो गद्दी पर कब बैठा था, गद्दी पर कब बैठा अशोक, तो 269 BC में गद्दी पर बैठा था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अशोक के बारे में कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, कलिंग युद्ध, क्योंकि अशोक की लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो कौन सा, कलिंग युद्ध। और कब हुआ था, 261 BC में हुआ था कलिंग युद्ध। अगर क्वेश्चन आता है कि कलिंग युद्ध का हमें पता अशोक के किस अभिलेख से, किस शिलालेख से पता चलता है, तो किस शिलालेख से पता चलता है, 13वें शिलालेख में। अगर क्वेश्चन आए कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस में दिया गया है या कहाँ से पता चलता है, तो अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए अशोक के बारे में, अगर अशोक किस धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म। इससे पहले जैसे अगर हम बात करते हैं कलिंग युद्ध की, कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक की लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था, और किस धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। और किस बौद्ध भिक्षु ने दीक्षित किया था किसे, अशोक को, बौद्ध धर्म में, तो उपगुप्त, उपगुप्त ने किसे दीक्षा दी थी, बौद्ध धर्म की, अशोक को दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था, क्योंकि मौर्य वंश का जब एक तरह से अंत हो चुका था, तो शुंग वंश ने किस पर शासन किया था, मगध पर। अगर क्वेश्चन आए आपके पास, शुंग वंश के जो संस्थापक थे, संस्थापक का क्या नाम है, किसने स्थापना की थी शुंग वंश की, तो पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अब पुष्यमित्र कौन था, पुष्यमित्र था किनका, मौर्यों का सेनापति, मौर्यों का सेनापति था कौन, पुष्यमित्र शुंग। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि पुष्यमित्र शुंग ने किसे मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बृहद्रथ। बृहद्रथ को मारकर किसकी स्थापना की थी, अपने वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा लिखित
किस संस्कृत नाटक में कौटिल्य और चंद्रगुप्त के हाथों नंदों के पतन का स्पष्ट चित्रित किया है? वैसे तो कई ग्रंथ हैं, लेकिन जिसमें स्पष्ट रूप से चित्रण किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु कौन, चाणक्य ने मिलकर किसका नाश किया था? नंद वंश का नाश किया था। तो इस बुक का क्या नाम है? मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम जो है ये किस भाषा में लिखी हुई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। कौन सी बुक? मालविकाग्निमित्रम। और अगर क्वेश्चन आता है कि कालिदास की पहला जो नाटक लिखा था, तो कौन सा नाटक लिखा था? वो भी मालविकाग्निमित्रम नाटक लिखा था कालिदास ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि मालविकाग्निमित्रम के जो है वो जैसे इसके अगर हम बात करते हैं कि इसके हीरो यानी कि इस नाटक के हीरो वो कौन थे? विदिशा के राजकुमार, विदिशा के राजकुमार या फिर विदिशा के शासक। कौन? मालविका जो अग्निमित्रम था वो कौन था? विदिशा का राजकुमार। या फिर अगर क्वेश्चन आए कि जो मालविका अग्निमित्र का राजकुमार है इनकी राजधानी कौन सी थी? विदिशा थी। और ये किस वंश का था? ये शुंग वंश का था, क्योंकि शुंग वंश ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को न बना के किसे बनाया था? विदिशा को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम। मौर्य काल में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका क्या नाम था? उसे पण बोलते थे। और जो पण होता था वो किसका सिक्का होता था? वो चांदी का सिक्का होता था। नेक्स्ट है मौर्य काल में सोने के सिक्के भी थे। सोने के सिक्के को क्या बोला जाता है? निष्क बोला जाता था। किस टाइम में? मौर्य काल में। एंड नेक्स्ट है तांबे के सिक्के को क्या बोला जाता था? उसे माशक बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, किसके समय में डाइमेक्स भारत आया था? डाइमेक्स कौन था? सबसे पहले तो जान लें कि डाइमेक्स कौन था। सीरियन जो नरेश था जिसका क्या नाम था? एंटियोकस, इसका राजदूत था डाइमेक्स। वो भारत में किसके टाइम में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। कौन? डाइमेक्स। तो ये थे बच्चों हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो नेशनल जीके से रिलेटेड है। और ये सारे क्वेश्चन किस वंश के बारे में? मौर्य वंश के बारे में। तो आज की क्लास के लिए बच्चों लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी।